आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 51 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 51 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। ये तेरी कज़न यूनी में क्या करने आई है? हून ने हया को कूटते पूछा जो फ़ोन पर अयान से मिलने की डेट फिक्स कर रही थी। यार वो यहाँ आना चाहती थी, देखना चाहती थी मेरी यूनी कैसी है और मेरे सब दोस्त कैसे हैं। हया फ़ोन पर मैसेज करते ससीसा हूर को एक नज़र देख बोली, वैसे तेरी कज़न काफ़ी खूबसूरत है, कहीं ऐसा ना हो तेरे अयान का दिल उस पर आ जाए। अनार जो पास ही घास पर बैठी चिप से इंसाफ कर रही थी, अचानक से बेध्यानी में बोलते हया और हूर को साथ कर गई, जबकि अयान ने खा जाने वाली नज़रों से उसको बुरा था। कुछ तो शर्म करो अनार। हूर जो साथ ही बैठी हुई थी जोर से कोनी मारते जैसे अनार को शर्म दिलवाई। जैसे अनार को अपने अल्फाज याद आए तो मस्कीन सी शक्ल बनाते हया को देखा, जैसे आंखों से ही सॉरी बोला हो। तुम्हारी ज़बान को पता नहीं कौन सा जहर लग गया है जो ऐसे तुम हर वक्त मेरे लिए जहर उगलती रहती हो। हया ने गुस्से को जब्त करते बातें कहा, जबकि अनार मुंह बनाते गर्दन नीचे झुका गई। चलो चले यार। वो जो बोर हो रही थी एकदम नीचे से उठते हया को हुक्म देते बोले, तुम लोग चलो मैं आती हूँ, प्रीशा को एक नज़र देख लूँ, कहीं डर कर बेहोश ही ना हो जाए। अनार को जैसे ही प्रीशा याद आई जल्दी से बोलती घाट से उठी, प्रीशा कब आई? कल तक तो वो घर पर नहीं थी और अभी क्या वो यूनी भी आ गई? वो जो जाने लगी थी अनार की बात सुन तेज़ी से उसको घूरते सकता दास में पूछा, यार उसने एक हफ्ते बाद आना था, मुझे भी यही लगा था, लेकिन तुम्हारे रात वापस आने के बाद ही बाबा और प्रीशा घर आ गए। बाबा ने कहा प्रीशा वहाँ उदास हो रही थी। अनार हूर को गुस्से में आते देख जल्दी से बोले, हया ऐसे करो तुम जाओ अपनी कज़न को यूनी दिखाओ, मैं अनार के साथ जाती हूँ, प्रीशा से मुलाकात कर लूँ। और हया को जाने का बोलते अनार के साथ चली। वैसे तुम्हें हया को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अगर अब तुम्हें मोहब्बत जैसा एहसास पसंद नहीं तो इसका हर किस ये मतलब नहीं कि तुम किसी को भी बातें सुना सकती हो। और अनार के साथ चलते आस्के से बोली, यार मैंने जानबूझकर तो थोड़ी बोला था, ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। वैसे भी हया बहुत ज़्यादा चाहने लगी है अयान को, मुझे डर है कहीं कुछ बुरा ही ना हो जाए। अनार हूर को देखते अपना खदशा ज़ाहिर कर गए, कुछ नहीं होता यार, अयान भाई बहुत अच्छे हैं, सीधे साधे लड़के, वो हया को बहुत खुश रखेंगे। उन्होंने अनार को समझाते बेफिक्र रहने का जैसे ऑर्डर दिया था। अल्लाह करे ऐसे ही हो। अनार मुँह ऊपर उठाते दिल से बोले, स्वीट हार्ट ऐसे रो क्यों रही हो? हम कौन सा तुम्हें हाथ लगा रहे हैं जो ऐसे डर रही हो? हम तो सिर्फ तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं, तुम हमें अपना नाम बता दो फिर हम चले जाएंगे और तुम भी चली जाना यहाँ से। प्रीशा जो बच्चों की मानस सूरत बनाए बैग को बच्चों की तरह मजबूती से झटके काँप रही थी, लड़कों की बातें सुन आंखों में ढेर सारी नमी लाते रोने लगी थी, जबकि सुसु करते मुश्किल से बोलने की कोशिश की थी। अभी उसकी क्लास खत्म हुई थी कि सब स्टूडेंट तेजी से क्लास से बाहर गए। प्रीशा भी जल्दी से बैग में बुक्स को रखने लगी। अभी वो बैग बंद करते जाती कि क्लास में मौजूद चंद लड़के शरारत से उसको तंग करने के लिए करीब आए। मेरी आपी कहती हैं ऐसे किसी को भी अपना नाम नहीं बताते जिसको हम लोग जानते नहीं। प्रीशा रोते बच्चों की तरह सुसु करते बैग को मजीद झटकते सब लड़कों को हंसते हुए देख उठकी से घूरने लगी। अच्छा तो तुम्हारी कोई आपी? मेरी आपी कहती हैं ऐसे किसी को भी अपना नाम नहीं बताते जिसको हम लोग जानते नहीं। प्रीशा रोते बच्चों की तरह सुसु करते बैग को मजीद झटकते सब लड़कों को हंसते हुए देख उठकी से घूरने लगी। अच्छा तो तुम्हारी कोई आपी भी है? एक लड़के ने दूसरे वाले लड़के से आगे होते इसको गौर से देखते कहकर लगाते पूछा, ये क्या हो रहा है? अभी कोई और कुछ बोलता जर पारता होता तैश में पूछते तेजी से इनके करीब आया, जबकि एक नज़र रोती हुई प्रीशा को देखा जो अब रोते बच्चों की तरह मुंह बनाते इसको घूर रही थी। हम कुछ नहीं ऐसे टाइम पास। एक लड़का अपने दूसरे दोस्त के हाथ पर हाथ मारते कहकर लगाते बोला, सॉरी सर हम ऐसे ही नाम पूछ रहे थे, काफ़ी अजीब लड़की है ये समझो कि बहुत मासूम है। पहला लड़का जिसने पहला सवाल किया था प्रीशा से, वो हल्के से मुस्कुराते प्रीशा के रोते चेहरे को देख धीरे से बोलते अपने दोस्त को जाने का इशारा करते खुद भी गया। तुम ठीक हो? किसी ने कुछ कहा तो नहीं था? दर्द जो परेशान हुआ था फिक्र से पूछते उसकी तरफ मतवजा हुआ। कहा तो था उन्होंने मुझे, मैं सब कुछ अपनी आपी को बताऊंगी। प्रीशा बच्चों की तरह अपने हाथों से गालों को साफ करते सर को हैरान कर गए। कोई भी अच्छा नहीं है। प्रीशा जो रोते बच्चों की तरह आंखों को हाथों से रगड़ते साफ करने लग पड़ी थी, नाक करते बड़बड़ाई। सर जो हैरान हो रहा था उसकी बातें सुन पहले हल्के से मुस्कुराया, सॉरी। जैसे ही प्रीशा ने आंखें निकालते देखा सर अपनी हंसी को ब्रेक लगाते जल्दी से बोला, सब मजाक बनाते हैं मेरा। प्रीशा का दिल जैसे एक बार फिर भरा था। अरे कोई तुम्हारा मजाक क्यों बनाएगा? वो सब ऐसे ही तुम्हारे साथ शरारत कर रहे थे। मैंने अभी इनकी वजह से तो तुम नहीं कहा। जर जो अभी आगे बोलने वाला था प्रीशा दरमियान में ही उसकी बात काटे बोली, तो किसकी कर रही हो? जर समझ गया था कि अभी उसका इशारा उसकी तरफ ही था, मगर फिर भी अनजान बनते पूछा, आपकी? क्या मेरी? क्यों? मैं कौन सा आपको कुछ कह रहा हूँ? जर गौर से उसकी आंखों की पलकें गिरते उठते देख बोला, जबकि तभी एक बीट मिस की थी सर ने। कितनी मासूम बच्ची लगी थी उसको। क्या हो प्रीशा? अभी सर कुछ बोलता कि अचानक से किसी तीसरे की आवाज़ सुन डर जर पीछे पलटा। जैसे ही प्रीशा ने अनार को देखा रोते हुए अपने आपी के गले लगी। आपी यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, कोई भी इस क्लास में अच्छा नहीं। प्रीशा रोते हुए अनार को बोलते अनार को गुस्सा दिला गई। वो एक भी मिनट ज़ाया किए बिना प्रीशा को खुद से अलग करते सर की तरफ बढ़ी, जैसे वो इसको जिंदा ही चबा जाएगी। क्या कहा तुमने मेरी बहन को? इससे पहले अनार गुस्से से जर को गिरबान से पकड़ती हुई जो साथ ही आई थी जल्दी से आगे होती उसको रोक गई। मैंने कुछ नहीं कहा। जर जब पुस्कुन खड़ा था अनार के इरादे को देख चुका। अनार प्रीशा को देखो वो डर रही है, इससे पहले वो ज़्यादा रोना शुरू हो जाए इसको लेकर तुम यहाँ से जाओ, मैं बात करती हूँ।
और अनार को बाजू से पकड़ते समझाते जाने का बोलते प्रीशा की तरफ इशारा करती जो डर रही थी। अगर फिर कभी मेरी बहन के नज़दीक मुझे नजर आए तुम, तो वो हाल करूंगी कि तुम्हारे अच्छे अच्छे भी तुम्हें बचा नहीं सकेंगे। अनार अपना बाजू घूर से चढ़वाते उंगली उठाते जर को स्पार्ट लहजे में वोट करते प्रीशा को ले गई। अरे ये क्या, कुछ भी। जर जो अनार की बातें सुन जैसे मजाक लगा था वो उसको जाते हुए देख खुद से बड़बड़ाया। जर क्या किया तुमने प्रीशा के साथ, जो ऐसे वो रोने लग गई। जर जो अनार को अपनी बहन ले जाते हुए डोर की तरफ देख रहा था कि अचानक से हूर को बाजू से पकड़ते अपनी तरफ मतवजा करवाने से चौंका गई। जर वो लड़की मासूम है, इससे तुम दूर रहो। ऐसे कैसे तुम इसको परेशान कर सकते हो? सरहान तुम्हारा ही भाई है, अगर इसको पता चलेगा कि तुमने किसी ओ झांसी की रानी, सांस भी ले लो, क्या जल्दी पड़ी है? जैसे मुंह में जो आता जा रहा है बोलती चली जा रही हो। सर उसको नॉन स्टॉप बोलता देख खुद पर कंट्रोल करते तेजी से ऊंची आवाज़ में बोला। चलो मुझे उसकी बात का बुरा नहीं लगा, लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम भी मेरे बारे में ऐसा इतना गलत सोचती हो। यकीन नाम की भी कोई चीज़ है। वैसे भी मैंने इसको कुछ नहीं कहा था। जब मैं यहाँ आया था तभी वो पहले से रो रही थी क्योंकि कुछ क्लास के लड़के ऐसे इसको तंग कर रहे थे। अभी वो गए थे कि तुम लोग आ गए। सर ने मुंह बनाते चबाते तीखे अंदाज में कहा। जैसे भी हो सर, तुम बस ध्यान रखना और जरा ये तो बताओ तुम प्रीशा से क्या बात करना चाहते हो? उन्हें शकी नजरों से पूछते सर को कोर से घूरा। तुम्हें क्यों बताऊं भाभी जी? सर भी तर्क बोला, जबकि भाभी लग सुन हूर ने खा जाने वाले अंदाज में सर को देखा, जो अब मजे से हूर का लाल चेहरा देख रहा था। सर अभी तो भाभी कहा, अगर बाद में ऐसे मुझे यूनी में भाभी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हूर दांत पीसती जर के करीब होते जब्त करते बोली तो जर ने कहकर लगाते मजीद माहौल को गर्म किया। जर भाभी ऐसे अपने देवर को घूर क्यों रही है? मैंने कौन सा कुछ गलत बोला है जो ऐसे आपका पारा हाई हो रहा है? जर को भी अब अपना हिसाब बराबर करना था। वो इसको लड़ने के लिए तैयार होते देख कदम आगे को बढ़ा गया, जिससे लगे कि वो अभी बात करने के मोड में नहीं, इसीलिए जा रहा है। अभी कहाँ भाग रहे हो? रुको बताती हूँ भाभी क्या होती है। हूर गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हाथों को मुट्ठियों की तरह भींच गई, जबकि जर अनसुनी करता वॉकआउट कर गया। अभी मैं इसको बताऊंगी जब प्रीशा से बात करने के लिए आएगा। हूर इसको जाते देख सोच चुकी थी अब इसको कैसे बदला लेना है। क्या समझती हो? दिन ब दिन तुम अपनी मर्जी करोगी और मैं चुपचाप तुम्हें सरेआम तमाशा लगाते देखूंगा। अभी दर्द में थी कि उसने आगे बढ़ते उसके गाल को अपने सख्त हाथों में जकड़ते धारते दबी आवाज़ में पूछा। ईरम, जिसको कुछ समझ न आई थी, शिकायती नज़रों से मान को देखा था, जबकि वो शैतान की तरह अपनी धुन में मज़ीद सख्ती बढ़ा रहा था। जब तुम्हें मैंने कहा था कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा तो क्या ज़रूरत थी अबरार के साथ आने की? मान उसके दर्द को इग्नोर करता गुस्से से दबी आवाज़ में कराया, जबकि गुस्सा इतना था कि बस नहीं चल रहा था। अभी ईरम की तबीयत साफ कर देता। आज आखिरी बार समझा रहा हूँ कि कभी चाहे कुछ भी हो जाए, टाइम ऊपर जितना मर्जी हो जाए, जब तक मैं ना आऊँ तुम गलती से भी खोड़ी से किसी के साथ ना आना, नहीं तो अगली बार बात तुमसे नहीं अबरार से करूँगा और फिर जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। मान वैसे ही उसको कूटते अपनी बात मुकम्मल करते लंबे लंबे ढक पड़ते वहाँ से गया तो ईरम, जिसकी आंखों में दर्द से आंसू भर गए थे, वो अपने गले की आवाज़ दबाने के लिए दुपट्टा अपने मुंह पे दे के ताकि उसके रोने की आवाज़ कोई भी सुन ना सके। प्लीज़ अल्लाह जी मेरी मदद फरमाना। हया जो अयान को मिलने के लिए नर्वस हो रही थी, खुद को एक नज़र आईने में देख फिर से एक लंबा सांस छोड़ गई। कहीं मैं ज़्यादा तैयार तो नहीं हो गई? वो खुद को एक नज़र फिर से मिरर में देख खुद से बड़बड़ाई। नहीं, मैं नॉर्मल ही तो कपड़ों में हूँ। खुद को देख खुद से जवाब देते अपना दुपट्टा मफलर की तरह गले में डालते, बालों को कैचे में कैद करते, बैग बाजू में डालते रूम से बाहर निकली, जबकि फ़ोन पर तेज़ी से हूर को मैसेज करने के लिए टाइप करने लगी, वो भी सामने देखे बिना। अभी वो मैसेज सेंड करती कि अचानक से सामने से आती आबिश से टकराई और फ़ोन हया के हाथ से गिरते नीचे ज़मीन बहुत हुआ। आई एम सॉरी। आबिश हया को शॉक्ट होते ज़मीन से फ़ोन उठाते देख तेज़ी से बोली। क्या आबिश तुम देखकर नहीं चल सकती थी? आंखें कहाँ थी तुम्हारी? देखो तुमने मेरा फ़ोन तोड़ दिया, अब मैं बात कैसे करूँगी? हया का गुस्से से बुरा हाल हुआ था, जबकि गुस्से में वो नॉन स्टॉप बोलते आबिश की अच्छे से क्लास लगा गई। लड़की क्या हो गया है? तुम्हारा फ़ोन ही गिरा है, तुम नया ले लेना, ऐसे चीख क्यों रही हो? अली जो सीढ़ी से ऊपर आया ही था कि हया को इतना गुस्सा करते देख संजीदगी से बोला तो आबिश एक बार फिर से सॉरी बोलती अपने रूम की तरफ गई। तुम्हारे साथ नहीं हुआ इसीलिए ऐसे कौन से बोल रहे हो? वैसे भी तुम्हें किसी ने नहीं कहा मेरे मामले में बोलो। हया जब पूरी तरह दब चुकी थी बिना लिहाज रखे अली को भी चाड़ गए, क्योंकि यहाँ बात यान की थी। इसको फ़ोन से ज़्यादा यान के मैसेज का था जो अभी फ़ोन में आया ही था। क्या हो रहा है यहाँ? नुमान नमरीन एक साथ जो रूम से बाहर आए थे, दोनों के एक दूसरे के सामने तलवारों की तरह खड़े देख सख्त लहजे में पूछा, जबकि नुमान के आवाज़ सुन दोनों ही दूसरी तरफ मतवज्जा हुए। कुछ भी नहीं भाई, आपकी ये छोटी बहन ऐसे ही इतना गुस्सा खा रही है। पहले आबिश को इतना कुछ बोल दिया 2 टके के फ़ोन के लिए और अभी मेरे साथ उलझ रही है। अरे हया को घूरते देख धीमे दास में भाई के सवाल पर जवाब देते वहाँ से गया तो नबरीन ने आंखों से हया को पूछा तो हया 1 मिनट आंखें बंद करती सांस खाज करते नुमान की तरफ देखते फ़ोन सामने कर गई। भाई मेरे फ़ोन में कुछ खास मैसेज आए हुए थे जो मेरे लिए खास थे, अब इंतज़ार कैसे करूँ? हया धीरे से बोलते बात दरमियान में छोड़ गई। ऐसे करो तुम मेरा फ़ोन ले लो, इसमें अपनी सिम डाल लो, मेरे पास ये फ़ोन ऐसे ही रहता है और बेफिक्र रहो, मैं अभी तुम्हारे लिए फ़ोन मंगवाता हूँ। नुमान उसके उतरे चेहरे को देख मोहब्बत से बोलते फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा गया, जिसको हया ने जल्दी से पकड़ा और मुस्कुराते नुमान के गले लगी।
यू आर द बेस्ट ब्रो। हया खुशी में पूरे जोश से बोली तो नमरीन ने हल्के से मुस्कुराते इसको देखा था, जबकि वो जल्दी से नमरीन को बाय बोलती भागी थी। ऐसे क्या देख रही हैं आप मिस इज नुमान? नुमान जो हया कुछ ज़्यादा देख मुस्कुराया था, खुद पर नमरीन की नज़र जमाए देख वो पूरी तरह अपनी बीवी की तरफ मतवजा हुआ। देख रही हूँ कि बहन को इतना प्यार और अली पर इतनी सख्ती, ऐसे फ़र्क क्यों? नमरीन हंकार भरती आहिस्ता आहिस्ता से बोलते अपना सवाल नुमान को बता गए। वो इसलिए मिसेस नुमान के हया मेरी इकलौती बहन है। इसको हम सब ने खास मेरे माँ बाप ने बहुत प्यार से पाला है, कभी भी इसकी किसी ख्वाहिश को अधूरा नहीं छोड़ा। पापा के वो सबसे ज़्यादा करीब है, ऊपर से वो एक आर्मी ऑफिसर है, तो कदर करना बनता है। वैसे भी एक दिन हया ने शादी के बाद हमसे दूर चले जाना है। अब खुद सोचो, इतनी वजह के बाद कोई क्यों सख्ती करूँगा? और रही बात अली जनाब की, तो उसने यहाँ सारी उम्र मेरे पास ही रहना है, तो इसको समझाने के लिए सख्ती करता हूँ। नुमान तफसीली अंदाज में बोलते धीरे से मुस्कुराते नमरीन की गाल को छूते मोहब्बत से भरा अपना लम्स छोड़ गया, जबकि वो शर्म से लाल होते तेजी से नुमान से दूर होते सीढ़ियों की तरफ भागी। वादा कहीं कुछ और ही ना कर दे। साईं, आपका काम हो गया। फार्म हाउस पर बुरहान शाह नहीं है, वो काम के सिलसिले से कराची गया हुआ है। जमाल जो जुनूनी सब बेचैन बैठा हुआ था, मुलाजिम ने खबर देते जैसे उसको एक खुशी से नवाजा था। वो बेइंतहा खुश होता, एकदम से उठते खुशी से अपने बालों में हाथ फेंकते जगह, मतलब आज वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। जमाल मुलाजिम को जाने का इशारा आंखों से करते जैसे महका और तेजी से तैयार होने के लिए गया। बुरहान शाह, अब तुम्हारा टाइम खत्म, तुम जितना मर्जी उठ लो, फिर भी खाली रहने वाले हो। क्या लगा था कि मैं कभी आए से बात नहीं कर सकूंगा? आज अपने दिल की बात बताकर इसको सोचने का वक्त दूंगा। जमाल को से सोचते खुशी से बालों में ब्रश चलाते रूम से बाहर गया। मेरा छोटा भाई मुझसे क्या चाहता है ये बता। सरशाह जो अभी हवेली से निकलते गाड़ी तक गया था कि आतिफ शाह की पुकार पर मुड़ते देखा, जबकि उसका चेहरा बिना देख सरशाह ने कंधे पर हाथ रखते प्यार से पूछा, भाई मुझे अभी शादी नहीं करनी, आप पापा साईं को बता दें, अभी तो मेरे खेलने के दिन है। आतिफ ने ऐसे मुंह बनाते कहा, सच में वो कोई बच्चा हो? हाँ, छोटे जानते हैं तुम्हारे खेलने के दिन है अभी, लेकिन अभी बाबा साईं ने तय कर लिया है, क्योंकि बाबा साईं ने अपनी सियासत भी चमकानी है। पर तुम बेफिक्र रहो, एक शादी से तुम्हारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। किसी को तुमसे क्या लेना देना, जैसे मर्जी तब भी ऐसे ही अपनी लाइफ इंजॉय करना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। लेकिन अभी शाहों में तुम्हारी शादी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि दुश्मन के घर में दाखिल हो सके। अगर इसको ख़त्म भी करना है। सरशाह दूर तक का सोचते आतिफ के कंधे पर दबाव देते गाड़ी की तरफ गया, तो आतिफ अपने भाई की बातें सुन सुन बहुत खुश हुआ था और वापस से हवेली के अंदर गया। साईं, लगता है रास्ते में किसी की गाड़ी खराब हो गई है। सरशाह का ड्राइवर जो हवेली से गाड़ी निकालते अभी कुछ दूर आया था कि रास्ते में सामने का मंजर देख अपने वाले को आगाह किया, फिर गाड़ी रोको, देखे तो सही कौन है। सरशाह जो फ़ोन पर बिजी था, सामने सख्त धूप में देख अपनी गाड़ी को रोकते नीचे उतरा जमाल शाह। जैसे ही सरशाह ने गाड़ी के पास आते देखा, जमाल शाह जो दरख्त के नीचे खड़ा मुसलसल फ़ोन पर किसी को बोल रहा था, अपना नाम सुन तेजी से पीछे मुड़ा, जबकि सामने सरशाह को देख फ़ोन बंद करते उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जो सरशाह ने खुशी से थामा। यहाँ तो लंदन की आलीशान हस्ती आई हुई हैं और हम बेखबर ऐसे ही इधर उधर भटक रहे हैं। सरशाह जमाल को सच से मुस्कुराते देख बोला, तो जमाल ने माथे पर आया पसीना पहुँचा। क्या मसला हो गया जो ऐसे इतनी सख्त धूप में चल रहे हो? चलो छोड़ो सारी बातें, ऐसे करते साथ में डेरे चलते हैं, आज की शाम शानदार पार्टी के नाम करते हैं, मुजरे के लिए खूबसूरत तीन लड़कियाँ भी बुलाएंगे। आखिर तू हमारा दोस्त यहाँ आया उसकी खुशी में। जमाल जो सरशाह के पहले पूछे गए सवाल पर जवाब देने लगा था कि उसके नफ़ी करने पर नजरें इधर उधर घुमाते बात सुन उसके हाथ को रोक गया। नहीं सरशाह, ठीक अभी मुझे कोई खास काम है, मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। जमाल ने उसका हाथ जो वो बाजू पर था पीछे करते जैसे साफ मुंह पर इनकार किया। अच्छा तुम्हें काम है, चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, फिर शाम को साथ में पार्टी करेंगे। यार तुझे पार्टी से ज़्यादा कौन सा प्यारा काम मिल गया जिसके लिए पार्टी लड़कियाँ छोड़ रहा है? सरशाह भी कहाँ बात आने वाला था, वो नज़रों से जमाल के बदले रूप को देख समझ गया था बात बहुत खास है जो वो छुपा रहा है। साईं, गाड़ी ठीक हो गई। अभी जमाल सरशाह को इनकार करता है कि ड्राइवर ने जल्दी से आते कहा, तो जमाल सरशाह को देखे मुस्कुराते बोला, यार आज किसी चीज़ का मूड नहीं, फिर कभी, अभी मुझे देर हो रही है। जमाल अपनी आंखों पर ग्लासेस लगाए अपनी गाड़ी की तरफ गया, तो सरशाह भी मुझे को ताव देते अपनी गाड़ी में बैठा। जमाल शाह कुछ तो छुपा रहा था, लेकिन क्या था यही पता करना होगा। गाड़ी पीछे उसी तरफ ले चलो जिस तरफ अभी जमाल शाह की गाड़ी गई। सरशाह ड्राइवर को बोलते सोचने लगा था, जबकि जमाल शाह अनजान सा अपनी मंजिल की तरफ रवा था कि आगे जो भी अच्छा नहीं था। शाम के साए गहरे होने को आए थे कि आए जो असर की नमाज से फारुग होते आज पहली बार फार्म हाउस के लॉन में ठहरने के लिए निकल आई थी कि धूप की पड़ती तपिश को देख लॉन में एक दरख्त के नीचे जाते खड़ी हुई, जबकि जैसे ही लॉन के उस राहगीरी की तरफ नजर पड़ी जहाँ पर बुरहान जाता था, तो वो बुरहान का सोचती छोटे छोटे कदम लेती उस तरफ जाने के लिए बढ़ी। अभी वो लॉन के पार करके आगे बढ़ती कि गाड़ी का हॉर्न सुन डर कर तेजी से पलटी के कहीं बुरहान ना हो, जबकि गाड़ी को फार्म हाउस के अंदर आते देख थोड़ा सा भागते जैसे नॉर्मल होती चेयर पर बैठी ये, मगर जैसे ही सरसी सी निगाह आने वाले पर डाली तो आहिस्ता होती उठते से खड़ी हुई
हुई थी। जमाल जो आयत को 2 से 3 महीने बाद देख रहा था, सामने खड़े देख वो कोई से अंदाज में कदम उसकी तरफ बढ़ा गया। ये यहाँ इस वक्त क्या लेने आया है? क्या करूँ, अंदर चली जाऊँ? बुरहान भी कौन सा यहाँ है? नहीं आयत, यही बात कर और वापस भेज दे। वैसे भी यहाँ अब गार्ड्स भी सामने ही मौजूद हैं। आयत जमाल को खुद की तरफ आते देख आराम से खड़ी हुई, जबकि वो मुसलसल हाथों की उंगलियों को मरोड़ने लगी। अस्सलाम वालेकुम। अभी वो चलते मुस्कुराते चेहरे से आयत के नज़दीक आया था कि आयत जो पहले से तैयार खड़ी थी, जमाल के करीब आते ही सलाम करते हल्के से मुस्कुराई। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जमाल जो सामने आयत के शफाफ चेहरे को देख पहली बार जिंदगी में कंफ्यूज होते मुश्किल से बोला था। जल्दी से अपनी हालत पर काबू पाते खुश्क लबों पर जुबान फेरते आयत के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ। मैं तो ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो बुरहान घर पर नहीं है। आपने बुरहान को फ़ोन पर पूछ लेना था या उनको बता देते ताकि वो यहाँ आपके लिए पहले से मौजूद होते। आयत ने एक नज़र जमाल की तरफ देखते उसके पूछे सवाल का जवाब देते अपनी बात भी साथ ही रखी। जबकि आयत को बोलते देख जमाल ने गौर से उसको देखा था। मैं बुरहान से मिलने नहीं आया था, बल्कि अभी वो कुछ आगे कहता कि फार्म हाउस का बड़ा सा गेट खोलते ही 8 से 10 गाड़ियाँ फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुई, मगर जैसे ही बुरहान की गाड़ी पोर्च में रुकी, लोन का मंजर आंखों से छुप ना सका। शुक्र हुआ जो ये आ गया। जैसे ही आयत ने बुरहान के गार्ड को बुरहान के लिए गाड़ी का डोर खोलते देखा, दिल में शुक्र करती जैसे नॉर्मल सी पुरसकून हुई। जबकि जमाल शाह का चेहरा जो बुझा था, बुरहान की आंखों में जैसे खून सवार हुआ था। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ आने की? बुरहान लंबे लंबे ढक पड़ते लोन की तरफ लपका। आयत, मुझे तुमसे बात करनी है। जमाल बुरहान को आते देख तेजी से आयत की तरफ मुड़ते बोला, जबकि आयत जो बुरहान को ही देख रही थी जमाल के ऐसे इतनी तेजी से बोलने पर चौंकी। आयत, अभी जमाल या आयत बोलती। बुरहान जो इनके करीब पहुंच चुका था, गुस्से से लाल पड़ते चेहरे से आयत का नाम लेते आयत और जमाल को सेकंड में अपनी तरफ मतवज्जा कर गया। जबकि आयत पल में डरी थी, लेकिन अपने डर को छुपाते घुड़ी से नवाजा। तुम अंदर जाओ। बुरहान उसकी घुड़ी को किसी भी खाते में ना लाते गुस्से से बोलते उसको एकदम से बाजू से पकड़ते अपने करीब कर गया। आयत ने नासमझी से बुरहान को एक बार फिर घूरा, लेकिन बुरहान ने भी बराबर उसको घूरते जाने के लिए बोला। वो कहीं नहीं जाएगी। अभी आयत बुरहान को गुस्से से देख रही थी कि जमाल जो खामोश खड़ा हुआ था गुस्से से बुरहान को देख दरमियान में बोला, आयत, मैंने कहा अभी के अभी यहाँ से अंदर जाओ। बुरहान जो आयत के करीब ही मौजूद था, फिर भी इतनी ऊंची आवाज में बोला कि आयत को लगा था कि अगर एक बार फिर ऐसे चीखा तो उसके कान का पर्दा फट जाएगा। लेकिन दिल में डर आया था कि अगर वो थोड़ी देर और खड़ी हुई तो अभी कुछ बुरा हो जाएगा। इसलिए ना चाहते हुए भी बुरहान की बात सुन वो तेजी से कदम लेते फार्म हाउस के अंदर की तरफ बढ़े। खादम, अभी आयत गई थी कि बुरहान ने गुस्से से भरे लहजे में खादम को पुकारा, जबकि हाशिम और काशिफ ने भी हैरानगी से अपने बॉस को देखा था, जिनकी नीली आंखें खून का मंजर पेश कर रही थी। जी साईं, खादम डरते भागते बुरहान के करीब आया था। घर का दरवाजा बाहर से लॉक करो और सब गार्ड्स को यहाँ से जाने के लिए बोलो। बुरहान गुस्से को जब्त करते चबाते बोला तो खादम भागते हुक्म मिलते ही शुरू हुआ। जहाँ से आयत अभी फार्म हाउस के अंदर गई थी, तेजी से डोर बंद करते लॉक किया और साथ ही सब गार्ड्स को वहाँ से जाने के लिए बोला। लेकिन काशिफ और हाशिम खड़े हुए थे। जब भी बाहर से आता है दिमाग गर्म ही होता है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की? और ये उसके सामने दिखाना क्या चाहता था कि उसकी हुकूमत मुझ पर चलती है? इतना भी इस चाल को नहीं पता कि किसी के सामने अपनी बीवी से बात कैसे करते हैं। आयत अनजाने में गुस्से से चलकर जब रूम में आई, गुस्से पर बढ़ाते क्या बोल गई थी एक बार भी ध्यान नहीं दिया था। ये क्या करने वाला है? जैसे ही आयत ने रूम की खिड़की से देखा तो बालकनी में खड़े वो लोन में देख हैरान हुई। क्या लगा था मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरे घर में दाखिल हो जाओगे? बुरहान अपने हाथ पर पहनी वॉच को उतारते काशिफ को आंखों से इशारा कर गया तो वो तेजी से अपने बॉस के पास आया, जबकि बुरहान ने वॉच पकड़ते शॉल जो गले में मौजूद थी वो भी काशिफ को दी। काशिफ लेते भागते खादम को देख हाशिम के पास गया। मेरा दिल कह रहा है अभी जो होने वाला है अच्छा नहीं है। काशिफ ने हाशिम को सोचते देख सरगोशी की। मेरे ख्याल में यहाँ मात सर को होना चाहिए था। हाशिम अब के काशिफ को देख बोला, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। काशिफ ने भी दोबारा से सामने देखते देख धीरे से बोला, आहा तुम्हें लगता है ये सवाल पूछना ठीक है, जबकि मैं अभी तुम्हारे घर में ही मौजूद हूँ। गौर से देखो बुरहान शाह, अकेला बिना किसी फौज के आज यहाँ हूँ तो कल को इसके आगे। अभी जमाल आगे कुछ बोलता, बुरहान के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था और गुस्से से जमाल को कमीज से पकड़ते एक कदम मुक्का मुंह पर दे मारा। जैसे ही आयत ने देखा शौक से मुंह पर हाथ रखा, जबकि काशिफ, हाशिम और खादम ने एक दूसरे की तरफ देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? बुरहान इसको वैसे ही जकड़ते धाड़ा, क्या लगा था तुम मेरी बीवी से इज़हार मोहब्बत करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या खड़े होकर तमाशा देखूंगा? बताओ मुझे। बुरहान जिसकी आंखों में खून सवार हो गया था अंधाधुंध मारना शुरू हुआ। ऐसे क्यों लग रहा है मुझे जैसे तुम डर रहे हो कि कहीं तुम्हारी बीवी मेरी मोहब्बत को कबूल ना कर ले? जमाल जिसके कान और मुँह से खून निकलना शुरू हो चुका था ज़मीन पर गिरते मुस्कुराते बुरहान से बोला, और ये सारे गार्ड्स यहाँ से क्यों भेजे? क्या अपनी ताकत मुझे अकेले दिखाना चाहते थे तुम? आज मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। बुरहान को जमाल के मुंह से आयत का नाम कोई भी बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अभी बुरहान मारता कि जमाल भी तेजी से उठा, वो भी गुस्से से बुरहान की तरफ लपका। जमाल गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बनाते बुरहान को मुक्का मारता कि बुरहान होशियारी से काम लेते उसका हाथ जो बिल्कुल बुरहान के चेहरे के करीब था पकड़ गया।
पकड़ इतनी सख्त और मजबूत थी कि जमाल चाह कर भी बुरहान से हाथ छुड़वा नहीं सकता था। बुरहान वैसे ही उसका हाथ पकड़ते मरोड़ने लगा तो वो दर्द से पीला पड़ा। अभी जमाल अपना दूसरा हाथ बुरहान की तरफ उठाता, बुरहान ने दूसरा हाथ पकड़ते ही जमाल के सर में अपना सर दे मारा, जिससे जमाल घूमता एक बार फिर जमीन पर गिरा, जबकि बुरहान के सर से भी खून निकला। काशिफ और हाशिम डरते आगे बढ़ने लगे तो बुरहान के हाथ से मना किया। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी ख़त्म कर सकता हूँ। मेरे एक इशारे पर सारे गार्ड्स तुम्हें गोलियों से छली कर सकते हैं। जानते हो ये लोन जिसमें लातदार गार्ड्स मौजूद थे अभी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ कोई सियासत की बात नहीं चल रही। मेरे घर मेरी इज्जत की बात है, जिस वजह से कोई भी यहाँ मौजूद नहीं। एक बात याद रखो, मैं जमाल असलम बुरहान शाह कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, मगर अपने घर पर उठने वाली गंदी नज़रों और तुम जैसे अवारा लोगों को एक सेकंड में बर्दाश्त किए बिना ख़त्म कर सकता हूँ। जो गलती तुमने इस बार यहाँ आकर की है, अगली बार ऐसी गलती फिर कभी ना करना। बुरहान ज़मीन पर पड़े जमाल शाह को पकड़े देख गुस्से से लाल होते बोला, बुरहान शाह मैं तब तक बाहर नहीं आऊँगा जब तक अपने दिल की बात आयत को बता नहीं देता। जमाल ने भी कसम खाई थी कि या तो आज बुरहान रहेगा या फिर वो। इसको इतना ही कहना था कि बुरहान ने एक बार फिर इसको गिरेबान से पकड़ते खड़ा किया और अंधाधुंध मारना शुरू किया। बुरहान मार रहा था जमाल को कि आयत जो ऊपर खड़ी खौफजदा हुई थी तो ऊंची आवाज़ में पुकारते जैसे उसको रोकने की नाकाम सी कोशिश की। बुरहान जिसकी आंखें वहशत का मंजर पेश कर रही थी, गुस्से से आयत को देख वापस से मारना शुरू हुआ, जबकि आयत बुरहान का ऐसा रूप देख अंदर तक कांपी थी। वो डरते तेजी से रूम से नीचे की तरफ भागी थी। बुरहान के माथे से खून बहता चेहरे को रंग रहा था, लेकिन बुरहान के दिमाग में सिर्फ जमाल की बातें और मुस्कुराहट गूंज रही थी, जो चाहकर भी इसको ठंडा होने नहीं दे रही थी। देखा तुमने मुझे मारा, तुम्हारी बीवी कैसे तड़पी। जमाल जो पहले ही आयत को ऊपर खड़े देख चुका था, बुरहान को मजीद बातों से आग में जलाने के लिए बोलता तैश दिला गया। जैसे ही बुरहान ने जमाल के मुंह से ये अल्फाज सुने, वो मजीद आग बगोला होते जमाल को मारने लगा। बुरहान ये खोलो। बुरहान आयत जो भागते नीचे डोर के पास आई थी, डोर को लोग देख बुरहान को ऊंची आवाज़ में पुकारते दरवाज़ा खटखटाने लगी, जबकि साथ ही वो घबराते बार खिड़की से देखे आयत इतना खून देख मजीद डरी थी। बुरहान छोड़ो उसको, पागल हो गए हो। आयत खिड़की से देख चीखी तो काशिफ और हाशिम भी डरे। खादम को खामोश खड़े देख पड़की, ये डोर खोलो, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ बंद करने की। हाशिम आयत खादम को खामोश खड़े देख अब के हाशिम को पुकार गई, मैडम आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते, वो उसके सख्त ऑर्डर हैं। हाशिम जो पहले ही कंफ्यूज था, आयत की पुकार पर जल्दी से खिड़की के पास आते नजर चुकाई बोला, देखो हाशिम, बुरहान को रोको, अगर बुरहान ने इसको मार दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसको रोको नहीं तो ये डोर खोलो। आयत जिसकी आंखों से अब आंसू निकलना शुरू हो चुके थे, वो तेज थिरकते दिल से बोली, आई एम सॉरी मैडम, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप प्लीज़ यहाँ से ऊपर जाएँ। हाशिम ने कहते ही खिड़की को बाहर से बंद किया तो आयत जो पहले ही घबरा रही थी, डरते ऊपर की तरफ भागी। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, अल्लाह बुरहान को हिदायत दे, मेरे पाक अल्लाह इसको अकल दे। आयत जो किसी भी तरह बाहर नहीं जा पा रही थी, अब दुआ करने के सिवा वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो अपने हाथ उठाए दुआ करना शुरू हुई, जबकि मुसलसल रोते मुंह में आयत पढ़ना शुरू की, जिससे बुरहान का गुस्सा ठंडा हो जाए। सर प्लीज़ छोड़ दें, वो बेहोश हो गया है। काशिफ, हाशिम, खादम जमाल के ज़मीन पर बेहोश वजूद को देख बुरहान की तरफ लपके, क्योंकि बुरहान फिर भी जमाल को मारता ही चला जा रहा था। जैसे बुरहान काशिफ हाशिम ने बुरहान को पकड़ा, खादम ने जल्दी से जमाल की नब्ज़ को चेक किया, इसको अस्पताल लेकर जाना होगा। खादम जमाल की नब्ज़ को आहिस्ता चलते देख घबराते बोला, तो हाशिम ने इसको जाने का बोला, कोई भी नहीं लेकर जाएगा इसको, अभी के अभी यहाँ से बाहर सड़क पर फेंको। बुरहान जिसका गुस्सा किसी भी पल ठंडा नहीं हो रहा था, खादम को घूरते बोला, तो खादम अपने साईं के हुक्म पर अमल करते जमाल को 2 गार्ड्स के साथ उठाते गेट खोल सड़क के दूसरे पार कोने में फेंक आया। ये देखे बिना कि किसी ने गौर से इनको देखा, बुरहान लंबे लंबे ढक पड़ते घर के अंदर दाखिल हुआ था। जारी है।